Good morning students, class 10, chapter number 9, some application of trigonometry. In this chapter, we discuss the situation in which we can use the trigonometry. It's mean trigonometric ratios. We discuss about in the chapter number 8. So in this chapter, we use some formulas of trigonometric ratios, sin theta equal to P upon H, cos theta equal to B upon H, and so on, and the value of trigonometric ratio for some specific angles. So in this chapter we discuss three terms, in which first term is line of sight. What is the line of sight? It is the line drawn from the eye of an observer to the object. यानी कि ये वो लाइन होती है जो ऑब्जर्वर से ड्रॉ की जाती है ऑब्जेक्ट तक. इट्स मीन सपोज इट इज अ पॉइंट विच रिप्रेजेंट ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट. सपोज ये, तो जो भी लाइन ऑब्जेक्ट से ड्रॉ की जाती है ऑब्जेक्ट तक, इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. I hope the word line of sight is clear. Just note down. Okay students, now we discuss about angle of elevation. Angle of elevation, when we know that line of sight is a line drawn from observer to the object. जब कोई observer किसी object को देखता है तो ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक जो लाइन ज्वाइन की जाती है उसे कॉल करते हैं लाइन ऑफ साइट. एंड नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज इट इज एन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट इज हियर. तो अगर अब ऑब्जेक्ट नीचे, ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट देखने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ ट्रेवल करना होगा. देन इट इज अ लाइन ऑफ साइट. इट इज अ लाइन ऑफ साइट एंड इट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. तो जो एंगल लाइन ऑफ साइट एंड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होगा, कब? जब ऑब्जर्वर नीचे होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, देन दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. जो एंगल ये क्रिएट हो रहा है. आई होप द एंगल ऑफ एलिवेशन इज आपको क्लियर हुआ होगा. जस्ट नोट डाउन एंड ड्रॉ दिस फिगर. रिमेंबर अगेन, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज बिलो द लाइन ऑफ साइट, या फिर तो कि लाइन ऑफ साइट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन. दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ elevation. Just note down. Okay student, now third term is angle of depression. Angle of depression, when object is below and observer is above. यानी कि ऑब्जर्वर की पोजीशन ऊपर है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन नीचे है. सपोज अब की और ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जर्वर यहां पर है और ऑब्जेक्ट यहां पर है हमारे पास. तो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ये ब्लैक रंग लाइन जो आप देख रहे हो, इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. देन नाउ ऑब्जर्वर जब नीचे की तरफ देखेगा ऑब्जेक्ट की तरफ, तो जो लाइन ऑफ साइट आप देख रहे हो, इट इज नाउ बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन. एंड व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, then the angle is create is called angle of depression. It's mean object नीचे है, ऑब्जर्वर ऊपर है, तो horizontal line और line of sight के बीच बनने वाला एंगल is called angle of depression. So we just discuss about three terms: line of sight, angle of elevation and angle of depression. एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, एक बार उसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज बेस एंड इट इज हाइपोटेनियस. एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू साइड्स? यस, ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. And in the trigonometry we discussed that
if we study this angle, अगर हम इस एंगल को स्टडी कर रहे हैं, then it is called perpendicular, it is base and it is hypotenuse. And in a right angle triangle, if we discuss this angle, then it is perpendicular, it is base and it is hypotenuse. And formulas of trigonometric ratios: sin theta equal to p upon h, cos theta equal to b upon h, tan theta equal to p upon b, and cosec theta, sec theta and cot theta, which is the reciprocal of these, and value of trigonometric ratios for specific angles. Just revise. So it is the basic of this chapter, and in the next video we continue chapter number 9. Thank you very much.